गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्ड डेटा। नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंगिल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। कॉर्ड डेटा में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है और साथ में होलो नर्व कॉर्ड और पेयर में फेरिंगिल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इन एनिमल्स की बॉडी को हम लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन एनिमल्स की जो सेल हैं वो 3 लेयर में अरेंज होती हैं एंड सीलोमेट, और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी मिलती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। दे पोजेस अ पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनमें हमें पोस्ट एनाल टेल और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आगे किस सब फाइलम में डिवाइड किया गया है? कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया है। वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया है एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें जो नहीं होता, और नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें जो होता है। एग्नेथा को हमने फर्दर क्लास में डिवाइड किया है साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा को हमने आगे 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है। पहला है पाइसिस एंड सेकंड है टेट्रापोडा। पाइसिस में तो फिन्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर फिशेस आती हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, यानी 2 हाथ और 2 पैर वाले एनिमल्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यूरोकॉर्डेटा। These are exclusively marine animals. ये ज़्यादातर marine animals ही होते हैं। These are mostly sessile, filter feeding animals. Body generally enclosed in a leathery test composed largely of tunicin. Notochord occurs only in the tail of the larva and disappear in the adult. Notochord है वो नोटोकॉर्ड अकर्स ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा। इनके लार्वा स्टेज में जो टेल होती है उसी में ही नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही बड़े एडल्ट हो जाते हैं तो नोटोकॉर्ड इनमें से डिसअपियर हो जाती है। इसके एग्जांपल है एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सेकंड आता है सेफ्लोकॉर्डेटा। सेफ्लोकॉर्डेटा भी मराइन एनिमल्स हैं और फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होते हैं। नर्व कॉर्ड है वो इनमें थ्रू आउट लाइफ ही होती है। नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल रीजन तक फैली हुई होती है। इसका एग्जांपल है ब्रांचियोस्टोमा, जिसे लैंसलेट भी कहते हैं। थर्ड हमारा आता है वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं तो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। इन वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट मिलता है, लेकिन जो चैम्बर्स होते हैं वो इनमें अलग अलग मिलते हैं। किसी एनिमल्स की जो क्लासेस हैं उनमें 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 चैम्बर्स इनमें देखने को मिलते हैं। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी मिलती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एंड पेयर अपेंडेज विच मे बी फिन्स और लिम्ब। और पेयर्ड अपेंडेज मिलते हैं, या तो वो फिन्स होंगे या फिर वो लिम्स होंगे। अब हम करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जिनमें जो है वो नहीं होता। क्लास साइक्लोस्टोमेटा इंक्लूड्स लैम्प्रेज एंड
हैग फिशेस। इनमें जो एनिमल्स या फिश लाइक एनिमल्स जो होते हैं उनका जो मुंह है वो गोल होता है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लोस्टोमेटा। और इनमें ज़्यादातर लैम्प्रेज और हैगफिशेस इंक्लूड की जाती हैं। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही पुराने टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं। लैम्प्रे लिव्स इन द सी। इनमें जो लैम्प्रे है वो सी में रहता है बट एक्सटेंड टू रिवर्स फॉर स्वैपनिंग। फॉर फीडिंग लैम्प्रे अटैच टू ए लार्ज फिश बाय सक्टोरियल माउथ। इनका जो माउथ होता है सक्टोरियल होता है और फीडिंग के लिए ये उसी पे डिपेंड करते हैं। दिस मेक पंक्चर्स इन बॉडी ऑफ द होस्ट। ये जो होस्ट की जो बॉडी होती है जिससे ये अपना खाना इन्हें मिलता है, उस होस्ट की बॉडी को ये पंक्चर करते हैं जो इनका टीथ होता है। एंड सक एंड पीसेस टू फ्लैश, और उसी से ये अपना खाना सक करते हैं, इसलिए इन्हें सैंग्विवोरस भी कहते हैं। द बॉडी इज़ लॉन्ग। इनकी जो बॉडी होती है लंबी होती है, जैसे ईल की होती है। देयर आर नॉट पेयर्ड फिन्स। इनमें फिन्स नहीं मिलते, पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते हैं। इनकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, स्लाइमली और स्केललेस होती है। जैसे हमने फिशेस देखे हैं, रेप्टाइल्स देखे हैं, उनकी बॉडी पर हमें स्केल्स मिलते हैं देखने को, लेकिन इनकी बॉडी पर हमें कोई भी स्केल देखने को नहीं मिलते। इनकी बॉडी सॉफ्ट और स्मूथ होती है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड इनमें मिलती है पूरी जिंदगी भर। द माउथ इज जोलेस, सर्कुलर एंड सक्टोरियल। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। द टंग बियर हॉर्नी टीथ। इनकी जो टंग है उस पर हॉर्नी यानी लंबे टीथ मिलते हैं। द इंटेस्टाइन हैज़ ए फोल्ड एंड टाइफ्लोसोल। इनकी जो इंटेस्टाइन होती है फोल्ड होती है। 5 to 6 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए 5 to 16 पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड। इनमें जो हार्ट है उसमें 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक ओरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। आरबीसी आर सर्कुलर, इरेगुलर एंड न्यूक्लिएटेड। एक्सक्रीशन बाय किडनीज। एक्सक्रीशन है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का जो निकलना है वो किडनी से होता है। द ओल्फैक्टरी सैक इज सिंगल एंड मीडियन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। गोनैड होते हैं वो सिंगल होते हैं विदाउट गोनैडक्ट। इनमें जो एग्जाम्पल है वो आते हैं पेट्रोमाइजोन एंड माइजीन्स। अब हम बात करते हैं पाइसिस की, जिनमें फिन्स हमें देखने को मिलते हैं। पाइसिस को हमने फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। कॉन्ड्रिच थाइस, जो इनमें कार्टिलेजिनियस फिशेस हमें देखने को मिलती है, और सेकंड है ऑस्ट्रिच थाइस जिसमें हमें बोनी फिशेस देखने को मिलती हैं। तो पहले हम फर्स्ट सुपर क्लास करेंगे कॉन्ड्रिच थाइस। दे आर मराइन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी हेल्प से ये आसानी से स्विम कर पाती हैं। मराइन ऑफकोर्स फिशेस है तो मराइन ही होंगी। दे हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है, बोन्स इनमें नहीं मिलती। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ होता है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, मतलब गिल कवर। गिल स्लिट सेपरेट होती हैं लेकिन उनमें ओपरकुलम हमें देखने को नहीं मिलता। इनकी जो स्किन होती है बहुत ही टफ होती है और इनकी स्किन पर हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते। एयर ब्लैडर नहीं होने के कारण ये कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती है और सिंक नहीं होती। इनमें जो हार्ट है वो भी 2 चैम्बर्ड होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा बनाकर नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इनमें से कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके पास कुछ अलग टाइप के ऑर्गन मिलते हैं, जैसे टॉर्पेडो है उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, और कुछ ऐसे जैसे जिनके पास पॉइजन स्टिंग होती है, ट्राइगन। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिलते हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी फिशेस हैं जो कि विविपेरस होती हैं। फॉर एग्जांपल स्कोलियोडन
प्रिस्टिस एंड कैरचेरोडन। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड क्लास आती है ओस्ट्रिच थाइस। इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। इनमें हमें दोनों टाइप की फिशेस देखने को मिलेंगी, जो कि मराइन वाटर में भी मिलती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। और जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी इनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। इनमें 4 पेयर गिल्स के मिलते हैं, विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, जो कि ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं, जबकि कॉन्ड्रिच थाइस में ओपरकुलम नहीं होता। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि बायोंसी को रेगुलेट करके रखते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें सेक्स है वो सेपरेट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग होते हैं, और विवीपेरस ऐसे हैं जो कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। और जो इनमें डेवलपमेंट है वो हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है। मराइन में हमें एक्सोकोइटस देखने को मिलता है, हिप्पोकैम्पस देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर में लेबियो, कटला, क्लैरिस देखने को मिलती है, और एक्वेरियम में बेटा एंड पेट्रीफाइलम हमें देखने को मिलती है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे हम करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एम्फीबियंस हमें पानी के साथ साथ लैंड पर भी देखने को मिलते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब मिलते हैं। बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी है इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, और कुछ में टेल प्रेजेंट होती है और कुछ में टेल प्रेजेंट नहीं होती। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, और स्किन पर स्केल प्रेजेंट नहीं होते। दे हैव आईलिड्स। टेपेनम रिप्रेजेंट द ईयर। आईलिड्स होती है और ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टिपेनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है वो एक कॉमन चैम्बर इनमें होता है, जिसे क्लोएका बोलते हैं, जो कि एक्सटीरियर में ओपन होता है। रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और स्किन के थ्रू भी हमें देखने को मिलता है। इनमें जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दे आर ओविपेरस। इसके कुछ एग्जाम्पल है बूफो, जिसे हम टोड बोलते हैं, राना, हाइला, सेलेमेंड्रा, इक्थियोप्सिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। अब हमारा आता है रेप्टाइला। रेप्टाइला में रेंगने वाले एनिमल्स ज़्यादातर होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। द क्लास नेम रेफर्स टू दियर क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी जो इनका लोकोमोशन होता है क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप का होता है। इनके लोकोमोशन के बेस पर ही इनका नाम रेप्टाइला रखा गया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कन्फर्ड स्किन, एपिडर्मल स्केल। इनकी बॉडी पर हमें स्केल देखने को मिलते हैं। बॉडी इनकी ड्राई होती है स्किन। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स देखने को नहीं मिलती। इनमें भी टिपेनम ही रिप्रेजेंट करते हैं ईयर्स को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर। अगर इनमें लिम्स होते हैं तो वो 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर में होते हैं। हार्ट इज़ यूजली 3 चैम्बर्ड। हार्ट है वो 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें देखने को मिलता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल आर पोकियोकिलोथर्म्स। स्नेक एंड लिजार्ड शेड दियर स्केल एज स्किन कास्ट। स्नेक और लिजार्ड हैं वो अपने उनमें भी स्केल मिलता है, जो कि शेड कर लेते हैं अपनी स्किन कास्ट में। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस इनमें सेपरेट देखने को मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है।
दे आर ओविपेरस, ये भी एग लेइंग एनिमल्स हैं, और जो इनका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, टर्टल है, टोर्टोइज है, कैमलियन है, कैमलियन ये मतलब ट्री लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, वोल लिजार्ड है, और कुछ पॉइजनस स्नेक है, नाजा है, बेंगर्स है एंड वाइपेरा है। अब हमारा आता है एव्स। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इनमें हमें फैदर देखने को मिलते हैं, यानी पंख देखने को मिलता है, जो कि इनके उड़ने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि उड़ नहीं पाते। उसका एक एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होता है। दे पोजेस बीक एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनमें बीक यानी चोंच मिलती है, फोर लिम्स भी मिलते हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, जो इनके उड़ने में हेल्प करते हैं। द हिंद लिम्स हैव स्केल्स, इनके हिंद लिम्स पर स्केल्स देखने को मिलते हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग, जो कि इनके चलने और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड, इनकी जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई होती है, इनमें कोई ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ऑयल ग्लैंड है वो सिर्फ टेल के बेस पर ही प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो होलो यानी खोखली हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो कि इनकी बॉडी को बहुत ही हल्का करता है और जिसकी हेल्प से ये उड़ सकते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, हार्ट है उसमें 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड्स की उसमें एक एडिशनल चैम्बर्स में होती है। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होता है? दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। रेस्पिरेशन है लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो एयर सैक है वो लंग से कनेक्ट होती है। इनमें भी सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनके कुछ एग्जाम्पल है कॉर्वस, पैवो, नियोफ्रॉन, कोलम्बा एंड पेंगुइन। लास्ट हमारा आता है मैमेलिया। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बाय विच द यंग वंस नरिश्ड। मैमेलिया का एक यूनिक करेक्टर्स है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलती है, जिससे ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, हाथ और पैर। दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ये अलग अलग हैबिटेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। पोलर आई कैप, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। द स्किन ऑफ मैमल पोजेसिंग हेयर, मैमल्स की स्किन पर हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलते हैं जिसे हम पिन्ने भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो, इनकी जो में डिफरेंट टाइप्स के टीथ देखने को मिलते हैं। हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें मैमेलिया में देखने को मिलता है, लेकिन ये विविपेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे प्लेटिपस है, एकिडना है, जो कि ओविपेरस होते हैं, लेकिन मैमेलिया में ही होते हैं। उनकी गिनती मैमेलिया में ही की जाती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल है मैक्रोपस, कैमेलस, डॉग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।